काराकास से न्यूयॉर्क तक फैली इस कहानी ने अब पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं रही, बल्कि ये वैश्विक कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। अमेरिका के कदम के बाद अब चीन और भारत खुलकर सामने आ गए हैं और सवाल ये है कि क्या ये टकराव आगे और बढ़ेगा। अमेरिकी सेना ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सैन्य कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया था। दोनों को सीधे अमेरिका लाया गया और न्यूयॉर्क के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि मादुरो पर हथियारों और ड्रग्स की तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप हैं और उन पर अमेरिकी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन अमेरिका का ये कदम अब अंतर्राष्ट्रीय विवाद का रूप ले चुका है। इस बीच भारत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। अमेरिकी हमले के करीब 24 घंटे बाद भारत सरकार ने वेनेजुएला की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत सरकार वेनेजुएला में बदलते हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई के प्रति अपना समर्थन दोहराया और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। भारत ने साफ कहा है कि किसी भी संकट का समाधान बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से होना चाहिए, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। इसके साथ ही भारत सरकार ने यह भी जानकारी दी कि काराकस में स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। सबसे कड़ी प्रतिक्रिया चीन की ओर से आई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में अमेरिका से मांग की है कि मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा किया जाए। चीन ने कहा कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को जबरन पकड़कर दूसरे देश ले जाना पूरी तरह गलत है। बीजिंग के मुताबिक वेनेजुएला संकट का समाधान सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीतिक रास्ते से होना चाहिए। चीन ने यह भी दोहराया कि वो पहले भी अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध कर चुका है और अब भी अपने रुख पर कायम है। अमेरिका के भीतर भी इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने मादुरो की गिरफ्तारी को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। उनका कहना है कि यह कदम न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि अमेरिकी कानून की भावना के भी खिलाफ है। ममदानी के मुताबिक किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह सैन्य ताकत से पकड़ना अपहरण जैसा है और इससे अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचता है। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ अमेरिका इसे कानून लागू करने की कार्रवाई बता रहा है, तो दूसरी तरफ चीन, अमेरिका के भीतर के नेता और अब भारत भी संयम और बातचीत पर जोर दे रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसी देश को ये अधिकार है कि वो दूसरे देश के राष्ट्रपति को सैन्य बल के जरिए पकड़कर अपने यहाँ ले आए। फिलहाल मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिकी हिरासत में हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन साफ है कि ये मामला अब सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का नहीं रहा। चीन की सख्त मांग, भारत की चिंता और अमेरिका के भीतर उठती आवाज़ें इस बात का संकेत हैं कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा कूटनीतिक संकट बन सकता है। दुनिया की नज़र अब इस पर टिकी है कि अगला कदम क्या होगा और क्या बातचीत का रास्ता खुल पाएगा या टकराव और गहराएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.